टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका टोटल है आपका 160 प्रश्न, और टोटल कितने नंबर के रहेंगे? 400 नंबर के रहेंगे टोटल, सब मिला के आपका 400 नंबर का। आपका एससी और एसटी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन या फिर एज लिमिट जो है कितना है? 21 से 33 वर्ष है। यह जो आपका है इसमें भी आपका जो 5 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, जो छूट मिलता है, वो आपका इसमें इंक्लूड है। आगे देखो, अब इसमें हम देखेंगे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसमें है, शारीरिक मानक, वह आपका क्या है। वरना अगर आप सब में ज्यादा नंबर पा जाओ और किसी एक सब्जेक्ट में अगर 35 नंबर से अगर आपका कम है तो उसमें आप क्वालिफाइंग के बजाय आप सब में आप फेल हो जाओगे। ठीक, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई 2025 का जो फॉर्म है वह आपका कब आएगा, इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, इसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, या फिर आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, और आपके एग्जाम पैटर्न में जो आपका बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में भी हम जानेंगे इसी सेशन में। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितना है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वह आपका कितना है? 4543 प्लस है। और इसमें जो आपका सिविल पुलिस एसआई का जो पद है वह कितना है? आपका है 4200 प्लस है। ठीक, इसमें आपका कौन सा पद है? ये 42 जो प्लस पद है वह आपका सिविल पुलिस एसआई का ही रहेगा। और आगे देखो, इसमें जो एज लिमिट है वह आप पहले समझो कि इसमें जो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 21 से 28 वर्ष के इसमें एज लिमिट है। और आगे इसमें देखो जो आपका ओबीसी है, ओबीसी वालों के लिए जो एज लिमिट जो रिलैक्सेशन के बाद जो पूरा जो है वह कितना है? 21 से 33 वर्ष के लिए है। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन जो 5 वर्ष का है आपका इंक्लूड है। इसके बाद जो आपका एससी और एसटी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन या फिर एज लिमिट जो है कितना है? 21 से 33 वर्ष है। यह जो आपका है इसमें भी आपका जो 5 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, जो छूट मिलता है, वो आपका इसमें इंक्लूड है। ठीक, अब इसके बाद आप इसमें देखो कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह आपका इसमें क्या होगा कि जो लोग यूपीएसआई का जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहां पर आपका जो शैक्षिक अर्हता कितनी इसमें होगी, तो वह आपका क्या है? स्नातक। स्नातक तक की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, आगे देखो, अब इसमें हम देखेंगे जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो इसमें है, शारीरिक मानक, वह आपका क्या है। देखो, मेल वालों के लिए इधर है और फीमेल वालों के लिए इधर देखो लिखा गया क्या है। सबसे पहले इसमें हम चलो समझते हैं कि इनकी हाइट जो है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, देखो एसटी वालों के लिए केवल अलग है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी इसमें सेम है। तो इसमें जो आपकी हाइट होनी चाहिए वह कितना? 168, और जो 168 सेंटीमीटर है किसके लिए? मेल के लिए है 168। अब इसके बाद जो एसटी वाले हैं, एसटी वालों के लिए 160 होनी चाहिए जो हाइट है, जो उनकी लंबाई है। और देखो इसके बाद जो फीमेल है, फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए जो इसमें हाइट है वह कितनी? 152 सेंटीमीटर है। और इसके बाद जो फीमेल में जो एसटी होंगे उनकी जो हाइट है वह कितना? 147 सेंटीमीटर है। अब चलो आगे देखो, जो यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट कितना होना चाहिए? सीना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें चाहे वह जनरल हो, ओबीसी हो, एससी या ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए जो उसमें चेस्ट है वह कितना होना चाहिए? 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फुलाव के साथ होना चाहिए वह कितना? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो एसटी वाले जो मेल है उनकी जो यहाँ पर चेस्ट है वह कितना होना चाहिए? 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो उनका फुलाव है आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसके बाद देखो जो वेट है, वेट जो है मेल में नहीं देखा जाएगा। ठीक, वेट जो है मेल में नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद जो फीमेल है, फीमेल में वेट देखा जाएगा। जो इसमें वेट रहेगा वह यहाँ पर कितना होगा? मिनिमम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए, कि जो आपका जो वजन है वह मिनिमम कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब इसके बाद देखो, यह तो आपका कम से कम है, इससे ज्यादा हो चलेगा, लेकिन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब आगे इसमें जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी है, जो शारीरिक क्षमता है, वह आपकी क्या है? चाहे वह मेल हो या फीमेल, वह यहाँ पर दिया गया है क्या कि इसमें जो रनिंग है, जो दौड़ जो होगी आपकी, जो दौड़ जो होगी वह मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें आपका 400 मीटर का आपका एक राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक, उसमें कितना राउंड आपको लगाना पड़ेगा? 12 राउंड। 400 मीटर का आपका रहेगा एक चक्कर, जिसमें आपका 12 चक्कर लगाना पड़ेगा टोटल 4.8 किलोमीटर के लिए। और जो फीमेल रहेंगे, फीमेल के लिए जो रनिंग है वह कितना होगी? 2.4 किलोमीटर की होगी, जिसमें फीमेल को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तब 6 चक्कर। अब आगे देखो, इसमें जो समय जो दिया जाएगा वह कितना है कि मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है यह आपको 28 मिनट में तय करना है। जो फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है यह आपका 16 मिनट में तय करना है। अब चलो हम देखेंगे इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें आपका बदलाव क्या हुआ है, उसको हम समझेंगे। चलो देखो आगे। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर इसका जो एग्जाम पैटर्न
ये आपका क्या होता है और जो आपका परीक्षा यह किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले जो आपका परीक्षा था यह आपका ऑनलाइन फॉर्म में होता था, लेकिन यह अब की बार आपका जो यह एग्जाम है, जो परीक्षा है, किस प्रकार से होगा, ऑफलाइन फॉर्म में होगा। ठीक, यह ऑफलाइन लिखित परीक्षा यह होगा। ठीक, अब देखो इसमें हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है और उससे कितना क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे इसमें सबसे पहले आपका है हिंदी। हिंदी से आपका पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन। ठीक, सामान्य हिंदी रहेगा, इसमें से आपका पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन। कितने मार्क्स का रहेगा यहाँ पर, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। किसमें भी आपका जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है यहाँ पर कितने नंबर का रहेगा, 2.5 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा। कि यहाँ पर जो आपका दूसरा जो इसमें है, पहला सब्जेक्ट हो गया सामान्य हिंदी, दूसरा आपका है मूल विधि या संविधान और सामान्य ज्ञान। इन सबको मिलाकर जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपका रहेगा टोटल 40 क्वेश्चन और कितने नंबर का यह रहेगा आपका, टोटल 100 नंबर का रहेगा। फिर आगे आपका तीसरा जो इसमें है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जो इसमें यह आपका है क्या है, आपका मैथ है, गणित है। तो इसमें जो आपका यह है, इससे आपका टोटल 40 क्वेश्चन और यह जो आपका है कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा। फिर आगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षा और जो आपका तार्किक परीक्षा, इन तीनों को मिलाकर आपका जो आप इसमें रहेगा वह आपका 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका टोटल है आपका 160 प्रश्न और टोटल कितने नंबर के रहेंगे, 400 नंबर के रहेंगे। टोटल सब मिला के आपका 400 नंबर का, जिसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलेगा कि 120 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलेगा इसको करने के लिए। और एक समझिए, इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क रहेगा वह कितना आपका रहेगा, इसमें सब में से अगर आप सबका बताओ तो सब में से आपका 35 क्वेश्चन आपका सब में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट में आप केवल 35 से कम 30 नंबर पाओ और सब में आप 35 से ज्यादा नंबर पाओ कि 50 नंबर 90 नंबर इतना तक पा जाओ। तो अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर 35 नंबर से अगर कम है, ठीक, इस प्रकार से अगर आप सब्जेक्ट वाइज कहो इसमें तो 35% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर 35% मार्क्स नहीं है तो आप वहां पर फेल माने जाओगे। और अगर आपका सबका मिलाकर माना जाए तो यहाँ पर कितना आपका 50% आपका मार्क्स होना चाहिए कि 400 में से आपका मिनिमम जो मार्क्स है, कह सकते हो आप यहाँ पर कितना 50% होना चाहिए। या फिर अगर सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर बात करो तो सब में से आपका 35 मार्क्स सही होना चाहिए, तभी जो आप यहाँ पर क्या माने जाओगे, क्वालिफाइंग माने जाओगे। वरना अगर आप सब में ज्यादा नंबर पा जाओ और किसी एक सब्जेक्ट में अगर 35 नंबर से अगर आपका कम है तो उसमें आप क्वालिफाइंग के बजाय आप सब में आप फेल हो जाओगे। ठीक, सब में फेल आप माने जाओगे। तो यही था आपका आज का जो इसका एग्जाम पैटर्न। और जो आगे इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इन सब पर इसके बाद एक क्लास आएगी, उसको आप लोग जरूर देख लेना। तो आज की इस क्लास में जितना हमने डिस्कस किया, अब आप लोग कमेंट करके बता दो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो, कोई पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दो। नेक्स्ट जब इसमें क्लास होगी तो उसमें आपके डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।